पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए आज का दिन बड़ा अहम था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऐलान कर दिया है कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्यूल और एनर्जी की जो खपत थी उसको काबू और कंट्रोल करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई, जिसके तहत आपको मालूम भी है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पाकिस्तान में बहुत सारे ऑफिस के अंदर, और पिछले 15-20 दिन से पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स भी बंद हैं। तो ऐसे में ये डिसाइड हुआ है कि फैंस के बगैर पाकिस्तान सुपर लीग होगा, बट पाकिस्तान सुपर लीग 26 तारीख को ही होगा। ये पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि हम इवेंट को पोस्टपोन करने नहीं जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा। और जो दूसरा बड़ा फैसला हुआ है वो पाकिस्तान सुपर लीग को 4 शहरों से निकाल लिया गया है। मुल्तान पाकिस्तान सुपर लीग की अब मेजबानी नहीं करेगा। फैसलाबाद पहली मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी करने जा रहा था, फैसलाबाद से भी मेजबानी वापस ले ली गई है, और पिंडी से भी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की मेजबानी वापस ले ली गई है। जबकि पेशावर में भी एक पाकिस्तान सुपर लीग का मैच होना था, तो पाकिस्तान सुपर लीग अब जो है वो पेशावर के अंदर जो एक पहली मर्तबा हम देखने जा रहे थे कि एक मैच होना था, और पेशावर के अंदर भी वो जो एक जमूद तारी था उसको तोड़ने के लिए फैसला हुआ था कि एक मैच पेशावर में होगा। अब पेशावर के अंदर भी पाकिस्तान सुपर लीग नहीं हो रहा है। फैसलाबाद से मेज़बानी वापस, मुल्तान से मेज़बानी वापस, पिंडी से मेज़बानी वापस और पेशावर से मेज़बानी वापस। 4 शहरों से मेज़बानी वापस ले ली गई है। लाहौर और कराची 2 शहर पाकिस्तान सुपर लीग की अब जो है वो मेज़बानी करेंगे। अब नया जो स्केजुअल है पाकिस्तान सुपर लीग का वो आज या कल तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिलीज़ करने जा रहा है। ये मोहसिन नकवी साहब ने ज़रूर बताया है कि टूर्नामेंट का आगाज़ जो है वो एज़ पर प्लान लाहौर से होगा। और एक और भी मैसिव किस्म की अनाउंसमेंट की गई है कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक बहुत ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी का पाकिस्तान ने एहतमाम किया था। उस ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी को भी कैंसिल कर दिया गया है, वो भी अब नहीं होगी। और चेयरमैन ने जुमला इस्तेमाल किया कि हम सीधा मैच में ही जाएंगे, मैच ही होगा। सो क्राउड जो है वो नहीं आ रहा। 4 शहरों से मेज़बानी वापस ले ली गई है, बट पाकिस्तान सुपर लीग अपने एज पर शेड्यूल जो है वो खेला जाएगा और 26 से शुरू होगा और 3 मई को जाकर इसका फाइनल होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब क्योंकि क्राउड नहीं है तो कराची के अंदर यही सबसे बड़ा हम सब लोग शोर मचाते थे कि कराची पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को होस्ट ना करे क्योंकि वहां पर क्राउड ही नहीं आता। तो अब जब होने ही एम्प्टी स्टेडियम में मैचेस हैं और जब खाली स्टेडियम में मैचेस होने हैं तो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कराची में जितने मर्जी आप मैचेस करवा दीजिए। तो अब कराची और लाहौर के अंदर मैचेस तकसीम होने जा रहे हैं। लाहौर पहला जो फेज़ है वो लाहौर कराएगा, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो डबल हेडर मैचेस हैं, एक दिन लाहौर के अंदर मैच होगा, एक मैच अगर दोपहर का लाहौर में होता है तो फिर इवनिंग का कराची में होगा, अगर इवनिंग का कराची में होता है तो फिर दोपहर को लाहौर होगा। तो शायद पैरेलल पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना वो दोनों शहरों के अंदर चलेगी, क्योंकि इससे पहले जो आपके पास जो वेन्यूज़ थे वो 4 आपके पास वेन्यूज़ थे, तो आप टोटल 6 वेन्यूज़ के ऊपर जा रहे थे। बट फ्यूचर के अंदर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज भी चेयरमैन ने कहा है कि हमारा हैदराबाद के अंदर, इवन क्वेटा में भी पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर जाने का प्लान है, पेशावर में भी लेके जाने का प्लान है। बट इस वक्त जो रीजन की सूरत हाल बनी हुई है, जो जंग का माहौल बना हुआ है, और जिस तरीके से फ्यूल का भी मोहसिन नकवी साहब ने बाय द वे जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे अली परवेज साहब जो कि वजीर मुमलकत हैं, कहते हैं मुझे उसने बताया कि अगर हम एनर्जी को कंट्रोल ना करते, उसकी खपत को, उसकी यूजेज को, अगर चीज़ों को कंट्रोल ना करते और अगर वर्क फ्रॉम होम और बाकी जो चीज़ें हैं उनको रिड्यूस ना करते तो पेट्रोल की कीमत जो है वो, डीजल की कीमत शायद 512 रुपए तक जा सकती थी। ये क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब जब बता रहे थे लोगों को कि हमने पाकिस्तान सुपर लीग को बचाया ज़रूर है, बट हमने कुछ तल्ख और टफ फैसले किए हैं। और मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल हैप्पी हूँ क्योंकि आज पिछले 2-3 घंटे से जब से ये बातें चल रही थी, हमें भी मालूम था कि क्या कुछ जो है ना वो चल रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है। तो उस दौरान हम सब का भी ना, कम से कम मेरा तो मूड ऑफ था कि यार इवेंट होना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग इस गेम से जुड़े हुए हैं। और फिर आपके पास और कोई विंडो ही नहीं थी। अगर आप इस विंडो के अंदर PSL नहीं करा सकते हो, फिर आगे आपकी अदर्स कमिटमेंट हैं, तो आप फिर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आपको इतना टाइम नहीं निकलना था। 42 डेज का इवेंट है,
42 दिन का टूर्नामेंट है और 42 दिन की विंडो आपको मिल नहीं सकती है कहीं पर भी पाकिस्तान सुपर लीग करवाने के लिए। तो जी भाई, बड़ी आज खबर आई है और खबर आई ये कि पीएसएल के जो मैचेस हैं उसमें स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं होंगे, खाली स्टेडियम्स में मैचेस होंगे। और जैसे कि आपने देखा था कोविड के दिनों में क्रिकेट हो रही थी तो खाली स्टेडियम्स में मैचेस हुए थे, तो वही नजारा दोबारा देखने को मिलेगा नहीं। तो बड़े मसले मसाइल है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद है बड़े दिनों से और तेल का कोई कतरा कोई बूंद कोई वहां से आ नहीं रही, तो काफी मुल्कों में क्राइसिस हैं और अब पाकिस्तान में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। प्राइसेस ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की वो तो काफी ऊपर पहले जा चुकी है। तो एक तो बड़ी वजह जो बताई गई है वो ये है कि जो स्पेक्टेटर्स हैं वो अलाउड नहीं होंगे और मैचेस भी सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहले रावलपिंडी भी था, मुल्तान भी था, फैसलाबाद में भी था, शायद कुछ पेशावर में एक आधा मैच था, लेकिन अब सिर्फ 2 ही मैदानों में मैच खेले जाएंगे सारे और प्लेयर ही सिर्फ मैच खेलने होंगे, देखने वाला कोई नहीं होगा। टीवी पे जो देखेंगे तो देखेंगे, ग्राउंड में कोई बंदा अलाउड नहीं। तो बड़ी ये खबर है और एक तो इसका ये पहलू है और दूसरा पेशावर वाली साइड पे तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि वहां पे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो जरा रिलक्टेंट होंगे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है कि केपीके वाली साइड पे नहीं जाना और वो बॉर्डर एरिया जो अफगानिस्तान के साथ लगता है वो तो सिर्फ 40-50 किलोमीटर दूर है अफगानिस्तान से। तो जो पाकिस्तान भी वहां पे बम्बारमेंट कर रहा है तो ये ना हो कि वहां से भी कोई सुसाइडर वगैरह आ जाए, सुसाइडर ही वो उनके पास तो नहीं है उस तरह की एयरफोर्स वगैरह, बहरहाल सिक्योरिटी का खतरा हो सकता था जिसकी बदौलत पेशावर वाले मैच में पहले था इफ्स एंड बट्स, लेकिन वो पेशावर तो क्या जाना था, पेशावर के साथ वो रावलपिंडी भी गया, उसके साथ मुल्तान भी गया और बाकी भी जो था मेरे में फैसलाबाद वो स्टेडियम भी गया। तो अब सिर्फ लाहौर और कराची में मैच होंगे और वो मैच भी सिर्फ इस तरीके से होंगे कि खाली स्टेडियम, बिल्कुल सन्नाटा सुनसान, कोई स्पेक्टेटर अलाउड ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं होगा और जिन्होंने टिकट वगैरह खरीदे हैं उनके ज़ाहिर टिकट वगैरह वापस हो जाएंगे, पैसे उनको भी मिल जाएंगे। और पीसीबी ने कहा है कि इससे जाहिर है कि फ्रेंचाइजीज का काफी नुकसान होगा क्योंकि जो गेट मनी आती है वो उनमें के साथ डिस्प्यूट होती है तो पीसीबी उसकी भरपाई करेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि पहले लोगों को ये शिकवा शिकायत है कि जो हमारा टैलेंट है वो आईपीएल वाले उठा के ले जाते हैं और पीएसएल पहले थोड़े से टैलेंट के साथ खेल रहा था, उससे पहले आपने प्रेसिडेंट कप करवा दिया 20 ओवर्स का, अब आगे ये सीन चल रहा है, पाकिस्तान टीम पहले ही बुरा खेल रही है, अब स्पेक्टेटर्स भी नहीं होंगे। अब किस चीज का डर है? अब क्या हालात ऐसे हैं या पेट्रोल की ऑस्टेरिटी कैंपेन जो है उसको लीड किया? क्या बोला क्या बोला? कमिंग बैक टू पीएसएल, शोएब भाई के पाकिस्तान सुपर लीग के 6 वेन्यूज हैं जिसमें फैसलाबाद भी हैं, पिंडी भी था कहेंगे, अब है तो नहीं है, फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, पेशावर, बाकी 2 लाहौर और कराची। अब रह गया 2, लाहौर और कराची, 4 उड़ गए हैं। उसकी वजह ये बताई, सिक्योरिटी रीजन नहीं बोली गई है कि फ्यूल क्राइसिस है और अगर हुकूमत सब्सिडी ना दे तो 512 रुपए पर लीटर में फ्यूल मिले लोगों को, और एक वो रहे। और दूसरी तरफ जब हमने स्कूल बंद कर दिए, हमने ये कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम करें, ऐसे में हम इतने वेन्यूज पे मैचेस कराएं और फिर फैंस को भी आने दें, यानी लाइक ये 2 वेन्यूज के अंदर भी फैंस नहीं आ पाएंगे, क्लोज डोर गेम्स होंगी। बट मुझे लगता है कि शोएब भाई 6 को 2 वेन्यू में कर देना करंट सिचुएशन में एक पॉलिसी मैटर है, जो भी एटलीस्ट पीएसएल हो रहा है यहाँ तक ठीक है। बट जो फॉरेन क्रिकेटर छोड़ के जा रहे हैं, ये इस नाकामी को छुपाया नहीं जा सकता, इसके पीछे या रीजनल टेंशन के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। वो लास्ट टाइम भी हुआ था, अब भी हुआ है, और उस लास्ट एक बार तो कोचेस भी मतलब छोड़ के तो नहीं गए बट बीच में ब्रेक लेके चले गए। तो ये मजाक है, किसी भी सतह के आप रख लें क्रिकेटर्स, मैं नहीं कह रहा कि टॉप टियर के आपके पास आएंगे जब आप आईपीएल के पैरेलल कराएंगे, बट जिस टाइप के भी आ रहे हैं एटलीस्ट उसमें होना चाहिए कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये मजाक है, 10 हो गए क्रिकेटर्स टोटल, जिनमें से एक को तो हमने छोड़ा है, चलो आप कह सकते हैं जोसेफ को, बट बाकी तो वो छोड़ के गए हैं सब। कोई स्पेक्टेटर
अलाउड ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं होगा। और जिन्होंने टिकट वगैरह खरीदे हैं उनके ज़ाहिर टिकट वगैरह वापस हो जाएंगे, पैसे उनको भी मिल जाएंगे। और पीसीबी ने कहा है कि इससे जाहिर है कि फ्रेंचाइजीज का काफी नुकसान होगा, क्योंकि जो गेट मनी आती है वो उनमें के साथ डिस्प्यूट होती है, तो पीसीबी उसकी भरपाई करेगा। तो काफी मसले मसाइल हैं पीसीबी को लेके कि वो पीएसएल को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक जो बड़ा मसला है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। जितने प्लेयर आईपीएल में इंजर्ड हो रहे हैं, या वो विड्रॉ कर रहे हैं, या वो लेट आएंगे, या कोई मसला है, कोई परेशानी है, वो सारे के सारे जो फिर पीएसएल में बेहतर कोई ऑप्शन मौजूद है उसके बाद, तो वो वहां से निकाल के अब आईपीएल अपने पैसे और पावर की वजह से लेके जा रहा है। और उसमें आप किसी को बुरा भला कह रहे जी 1 साल की हम पाबंदी लगाएंगे। लंबी लिस्ट है प्लेयर्स की कि जो छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। क्या बोला क्या बोला? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। शनाका लेटेस्ट पता चला जी, शनाका भी जा रहा है। शनाका भी गया और काका भी गया और कई काके चले गए। लंबी लिस्ट है वो। लेकिन फिर वो गुदाकेश मोती लाहौर कलंदर से था, वो छोड़ के गया। ब्लेसिंग मुजारबानी उसको हमने रखा, वो छोड़ के चला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। बार्टमैन वो निकल के चला गया, हैदराबाद किंग्स ने उसको रखा हुआ था। टाइल मिल्स, स्पेंसर जॉनसन चार्ल्स, उसके अलावा वो मैकगर्ग भी मैकगॉन हो गया। कल उसने बोला जी मैं नहीं जा रहा ड्यू टू पर्सनल रीजंस। पहले बोलते हैं ड्यू टू पर्सनल रीजंस, एक आधे घंटे के बाद पता चल जाता है कि जी वो आईपीएल की कौन सी टीम में खेलेगा। तो आज लेटेस्ट जो है वो शनाका जी हैं। शनाका जी अब पीएसएल में नहीं, वो आईपीएल में खेलेंगे। वो वाला सिलसिला भी चल रहा है। और कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स उन्होंने कहा जी वो बाद में ज्वाइन करेंगे आईपीएल भी और पीएसएल। तो बहरहाल जो वहां से इंजर्ड हो रहा है, वो उनकी की जो कमी है वो भरपाई है वो यहां से पूरी हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? पीएसएल से तो बड़े मसले मसाइल हैं प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेके। जो अच्छे कुछ प्लेयर्स जो सिलेक्ट किए हुए हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा ये मसला ये क्राइसिस का। तो हाँ जी, अब ये जो मैच है ये खाली स्टेडियम में ही होंगे। और तो दोस्तों देखा आपने, इस वीडियो में आपने देखा ही होगा दोस्तों, जो पाकिस्तानी मीडिया वाले या पाकिस्तानी मुल्क के सभी लोग जो क्रिकेट को समझते हैं, वो सारे के सारे आईपीएल को कंपेयर करना चाहते थे अपने पीएसएल से। वो पीएसएल जिसे पैजामा सलवार लीग के नाम से पहचाना जाता है, उस पीएसएल को ये लोग आईपीएल से कंपेयर कर रहे थे इतने सालों कि पीएसएल आईपीएल से बढ़िया लीग है, क्वालिटी बॉलिंग इसमें होती है। ये सब कहने वाले पाकिस्तानी आज इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनके पास पीएसएल कराने के लिए पेट्रोल ही नहीं है। तो दोस्तों आप सोचोगे कि पेट्रोल क्यों चाहिए? तो दोस्तों पेट्रोल इसलिए चाहिए क्योंकि प्लेयरों की बस को इस शहर से उस शहर ले जाने के लिए, वैसे इनके पास ज़्यादा स्टेडियम ज़्यादा वेन्यू तो है नहीं, 4-5 भी बहुत हो गए, खास करके 3-4 ही आप कह सकते हैं वेन्यू है। वहाँ पर ले जाने को इनके पास पेट्रोल नहीं, पैसा नहीं, इसलिए इन्होंने ये तय किया है कि पीएसएल 2 शहरों में ही होगा, एक लाहौर और दूसरा कराची। तो दोस्तों ये हुई एक बात। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने इस डर की वजह से इन लोगों ने 2 वेन्यू तो कर दिए, मगर उन 2 वेन्यू में पब्लिक को मैच देखने के लिए, फैंस को आने के लिए अलाउड ही नहीं किया। बिना फैंस के ये लोग अब अपने पीएसएल के पूरे मैचेस कराएंगे। और ये इसलिए दोस्तों क्योंकि ये लोग तालिबान से इतना डर चुके हैं, अफ़गानिस्तान से तालिबान से इतना डर चुके हैं कि उनके डर से इन्होंने पब्लिक का, फैंस का स्टेडियम में आना तक बंद कर दिया।
यानी बंदी लगाई गई है फैंस को पीएसएल देखने आने के लिए। तो दोस्तों इस तरह इन लोगों का पीएसएल 26 से शुरू होगा और वो टफ फाइट देगा, ऐसा इनका कहना है कि हमारा पीएसएल टफ फाइट देगा आईपीएल को। तो देखते हैं दोस्तों और क्या क्या आगे निकल के आता है और किस किस बात पर ये लोग रोते हैं, या आगे आने वाले दिनों में हमें पता चल ही जाएगा। तब तक दोस्तों आपने अगर ये वीडियो देखी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।